दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत ने वार तो कर दिया है, लेकिन असली बेचैनी अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि ईरान की खामोशी अक्सर तूफान से पहले आने वाली शांति मानी जाती है। मिडल ईस्ट में इस वक्त भूचाल आ चुका है। मिडल ईस्ट एक बार फिर से जंग की आग में दहक रहा है और इस जंग में ईरान, इजराइल, अमेरिका शामिल नहीं है, बल्कि अब धीरे धीरे करके कई देश जो हैं इस जंग की जद में आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच अमेरिका घुटनों पर कैसे आ गया? जो अमेरिका सुपर पावर है, जिस अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत है, जिसने ईरान पर रातों रात हमला करके खामनेई की हत्या भी कर दी, अब उस अमेरिका को ऐसा कौन सा डर सता रहा है जो अमेरिका घुटनों के बल आ चुका है? वहीं इस जंग के क्या मायने हैं? इस जंग में किसको कितना नुकसान होगा? इस जंग में कौन ताकतवर है और कौन ताकतवर होने का दिखावा कर रहा है, ये आपको बताएंगे इस खबर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो खबर की शुरुआत करेंगे कुवैत में क्या हुआ है। कुवैत में अमेरिका का फाइटर जेट ईरान ने मसल कर रख दिया और इतना होने के बाद अमेरिका घुटनों पर आ जाता है। अमेरिका यहां पर गिड़गिड़ाने लगता है कि भाई अब जो है वो बात कर लेते हैं, बात से सब कुछ सुलझा लेते हैं। लेकिन आप सोचिए क्या हुआ होगा। ईरान ने साफ साफ पता कर दिया कि भाई बातचीत जो है वो अब नहीं होगी किसी भी कीमत पर। तो आपकी स्क्रीन पर ये न्यूज है जिसमें आपको दिख रहा है और इसमें लिखा है कि कुवैत में क्या हुआ है। देखिए, कुवैत में जो अमेरिका का फाइटर जेट है, ईरान ने उसको मार गिराया है। कैसे मार गिराया है, क्या तस्वीरें हैं, वो आपकी स्क्रीन पर है। खबरों में, रिपोर्ट्स में क्या कहा जा रहा है। और ये फाइटर जेट गिराना, ये फाइटर जेट मार गिराना, इसे मसलना कोई आसान बात नहीं है, ये भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये अमेरिका का सबसे ताकतवर फाइटर जेट माना जाता है। और इसकी जो विशेषताएं हैं वो भी सुनकर बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन ईरान ने इसे मिनटों में ही कुचल कर रख दिया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने है। रिपोर्ट्स में क्या कहा जा रहा है ये देखिए। तो न्यूज 18 की खबर है जिसमें बताया जा रहा है कि कुवैत में बन गई है अमेरिकी फाइटर जेट्स की कबर। F-15 को ईरान ने मार गिराया। डोनाल्ड ट्रंप को यहां पर झटका मिल चुका है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप भागते भागते कह रहे हैं कि चलिए अब बात कर लेते हैं। पहले तो हमला आपने किया, वार करके आपने जंग की शुरुआत कर दी। आपको लगा कि हम वार करेंगे, ईरान जो है वो घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन यहां पर ताकतवर होने और ताकतवर होने का दिखावा करने में बहुत ज्यादा फर्क है और उसी का खामियाजा अमेरिका और इजराइल को भुगतना पड़ रहा है। खबर में देखिए आगे लिखा है कि ईरान के साथ जंग में डोनाल्ड ट्रंप को पहला बड़ा झटका लग गया है। अमेरिका का एक F-15 फाइटर जेट कुवैत में क्रैश हो चुका है। फाइटर जेट उड़ा रहा पायलट और उसका सहयोगी इजेक्ट कर गए हैं। पैराशूट के जरिए वो सुरक्षित जमीन पर आ गए, लेकिन फाइटर जेट जो है वो तहस नहस हो चुका है। वही सोशल मीडिया पर वीडियोस आए हैं जिसमें दिख रहा है कि प्लेन धीरे धीरे ग्लाइड करते हुए क्रैश हो रहा है। देखने से लगता है कि उसका इंजन काम नहीं कर रहा था। ये जेट ऐसे समय में क्रैश हुआ है जब अमेरिका के साथ ईरान की जंग चल रही है। ईरान ने कहा कि उसने फाइटर जेट को निशाना बनाया है। हालांकि पहले एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि यह फ्रेंडली फायर से क्रैश हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ईरान ने कुवैत में F-15 अमेरिका का फाइटर जेट जो है वो मार गिराया है। अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि आखिरकार ईरान ने कुवैत में F-15 को निशाना क्यों बनाया। तो कुवैत में F-15 को निशाना बनाया क्योंकि कुवैत में अमेरिका की सेना मौजूद है, खासकर अली अल सलेम एयरबेस जैसे स्थानों पर जहां पर यूएस फोर्सेस होस्ट की जाती है। कुवैत खुद F-15 का उपयोग करता है, लेकिन ये क्रैश अमेरिकी विमान का ही हुआ है, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। लोग जमकर इसकी तस्वीरें जो हैं वो वायरल कर रहे हैं। अब मैं इस फाइटर जेट की एक बार आपको विशेषता भी बता देती हूँ, क्योंकि कई लोग ये सोचेंगे कि ये मामूली सा जेट है जिसे ईरान ने मार गिराया, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है, क्योंकि इस फाइटर जेट की जो विशेषताएं हैं, जो इसकी एक्सपर्टीज है, वो आपके सामने है। F-15 ईगल एक अमेरिकी ट्विन इंजन ऑल वेदर टेक्निकल फाइटर जेट है जो मुख्य रूप से एयर सुपीरियोरिटी के लिए डिजाइन किया गया है। ये मैकडॉनल्ड डगलस, जो अब बोइंग का हिस्सा, उसकी ओर से विकसित किया गया और 1970 के दशक से सेवा में है। इसकी अधिकतम स्पीड यानी कि मैक्सिमम स्पीड जो है वो मैक 2.5 लगभग यानी कि 3000 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह अमेरिका का सबसे तेज फाइटर है। इसकी रेंज 5,05,050 किलोमीटर तक है।
ये 13,381 किग्रा तक का हथियार जो है वो अपने साथ ले जाने में सक्षम है, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान के सामने इसे ढेर होना पड़ा। ईरान में खामनेई की हत्या के बाद अमेरिका को भी पता है कि उसकी शामत आने वाली है, इजराइल को भी पता है कि उसकी शामत आने वाली है। यही वजह है कि इजराइल ने तो अपने देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की जो दिशा निर्देश है वो दिए जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल को पता है कि हमने ईरान के साथ जो किया है वो हमारे साथ भी होगा और खामनेई की मौत का बदला जो है वो लिया जाएगा। ईरान बदले की आग में चल रहा है और इस बदले की आग में मिडिल ईस्ट में क्या क्या हो रहा है ये भी आपको बताते हैं। कहा गया कि ईरान जो है वो बातचीत करने के लिए राजी हो चुका है, लेकिन ये सरासर गलत दावा है, गलत खबरें हैं। पहले आपको वो खबर बताएंगे जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे थे कि ईरान बातचीत करने के लिए मान गया। हालांकि ईरान के जो सैन्य चीफ है उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि भाई बातचीत जो है अब नहीं होगी, क्योंकि ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर जंग होती है, युद्ध होता है तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और अब अमेरिका को उसी ईंट का जवाब जो है ईरान पत्थर से दे रहा है। अब जो कुवैत में ईरान ने किया, उसके बाद ईरान कई अमेरिकी सैन्य ठिकाने जो है उन पर हमला भी कर रहा है, जिसके बाद ट्रंप भागते भागते आते हैं और खबर आती है कि भीषण युद्ध के बीच ट्रंप ने दिए सीज फायर के संकेत, वार्तों को तैयार ईरान, जयशंकर से हुई बात, फिर ओमान ने कराई सुलह, ये खबर थी। तो पूरी खबर इस हेडलाइन में आपने समझ ली है कि इसमें भारत जो है वो भी शामिल है, जयशंकर जो है वो भी लगातार बात कर रहे हैं। उसके बाद ईरान ने पहले मना कर दिया, खबर के मुताबिक ईरान ने पहले मना किया बातचीत से, जिसके बाद ओमान कूदा और ओमान ने ईरान को बातचीत के लिए मना लिया। लेकिन दैनिक भास्कर की एक खबर है जिसमें ईरान क्या कह रहा है, ईरान कह रहा है कि अमेरिका से हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। इसमें लिखा है कि ईरान के जो टॉप नेशनल सिक्योरिटी अधिकारी अली लारिजानी है, उन्होंने कहा है कि ईरान अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेगा। उन्होंने ये बयान सोशल मीडिया एक्स यानी कि ट्विटर पर दिया है। तो यहाँ पर जो ट्रंप दावा कर रहे थे वो भी गलत और झूठा है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका के 3 सैनिक मारे गए हैं, जिसे लेकर ट्रंप कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे। सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब और जॉर्डन ने अपने ईरानी राजदूतों को तलब किया है। इस खबर में, इस अपडेट में लिखा है कि सऊदी अरब और जॉर्डन ने अपने अपने देशों में मौजूद ईरान के राजदूतों को तलब किया है। वहीं यूएई ने तेहरान से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है, क्योंकि टेंशन मिडिल ईस्ट में चारों तरफ बढ़ रही है। खामनेई की मौत के बाद ईरान जो है वो गुस्से की आग में चल रहा है और उस गुस्से की आग की लपटें जो हैं वो पूरे मिडिल ईस्ट को खाने वाली है। मैं आपको आगे ये भी बताऊंगी कि इसके क्या नफा नुकसान हो सकते हैं। हालांकि इसका फायदा तो कुछ होगा ही नहीं, लेकिन जो इसके नुकसान होंगे वो दुनिया को भुगतने पड़ेंगे। इसी के साथ कौन सा देश कितना पावरफुल है, कौन सा देश को कितना नुकसान पहुंचेगा, ये तमाम जो चीजें हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी। आगे देखिए लिखा है कि 1/4 अमेरिका ही ईरान पर हमले के पक्ष में है, यानी कि ईरान पर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप हमला कर रहे हैं उसके पक्ष में ज्यादातर अमेरिका भी नहीं है। हमले से पहले तो खबरें ये भी आ रही थी कि अमेरिका के जो चीफ हैं, जो कमांडर चीफ हैं, वो लगातार ट्रंप को ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर जंग होती है तो अमेरिका का अच्छा खासा नुकसान होगा और ये जंग जो है उतनी आसान नहीं है जितनी ट्रंप को लग रही है। वहीं आपको बता दें कि ईरान में अभी भी विस्फोट जारी है। ईरान इजराइल के जंग में हिजबुल्ला की एंट्री हो चुकी है। खबर अपडेट है जिसमें लिखा है कि ईरान इजराइल जंग में कूदा हिजबुल्ला, हाइफा में 6 रॉकेट जो है वो दाग दिए गए हैं। तो यहाँ पर आगे लिखा है कि हिजबुल्ला ऑफिशियली जंग में शामिल हो गया है। उसने ड्रोन और मिसाइलों से हाइफा पर हमला किया है। नवंबर 2024 के सीज फायर एग्रीमेंट के बाद पहली बार हिजबुल्ला एक्टिवली जंग में शामिल हुआ है। उसने उत्तरी इजराइल में कई कम्युनिस्ट पर बड़े पैमाने पर रॉकेट दागे हैं। N12 न्यूज इजराइल के मुताबिक इस हमले में हाइफा इलाके में कम से कम 6 सीधे हमले जो हैं वो किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि हिजबुल्ला ने इजराइल पर मिसाइल अटैक की जिम्मेदारी भी ली है। यमन ने कहा है कि वो ईरान के हमलों के खिलाफ गल्फ देशों का समर्थन करेगा। वहीं हिजबुल्ला ने जिस तरह से लेबनान पर हमला किया है उसको लेकर इजराइल बोल रहा है कि हम जो है वो छोड़ेंगे नहीं और इसका बदला लेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से क्या खबरें आ रही हैं, मिडिल ईस्ट में क्या कुछ हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि इसके नुकसान क्या होंगे। ये जो जंग हो रही है इसमें कौन से देश का कितना नुकसान होगा? सबसे ज्यादा नुकसान यूएस यानी कि अमेरिका का होगा। कैसे, आपको ये भी बताते हैं। तो अब जरा नुकसान सुनते जाइए कि अमेरिका को इस जंग में क्या नुकसान होने वाला है। पहला, मध्य पूर्व में उसके सैन्य ठिकाने जो है वो निशाने पर आ सकते हैं और आ भी रहे हैं। अरबों डॉलर का सैन्य खर्च आएगा। तेल महंगा होने से घरेलू महंगाई जो है
वो बढ़ेगी। कुल मिलाकर अमेरिका को आर्थिक और सैन्य खर्च का बड़ा झटका लगेगा, लेकिन उसके भीतर तबाही ईरान जितना नहीं होगी। ईरान में भी जो है वो अच्छे खासी जो है वो नुकसान देखने को मिल रहा है। उसके परमाणु ठिकाने, सैन्य अड्डे और तेल ढांचा निशाने पर आ सकते हैं। अर्थव्यवस्था जो है वो पहले से ही प्रतिबंधों में है, तो पूरी तरह टूट भी सकती है इस जंग के चलते। आम जनता को बिजली, पेट्रोल, दवाइयों की जो है वो भारी कमी हो सकती है। इजराइल जो इस पूरे जंग में मुख्य रूप से सामने आ रहा है। इजराइल में मिसाइल और ड्रोन हमले बड़े शहरों तक पहुंच सकते हैं और पहुंच भी रहे हैं। इजरायली तो मुंह भी नहीं छिपा पा रहे, इतने हमले वहां पर हो रहे हैं। नागरिक सुरक्षा पर भारी दबाव पड़ेगा इजराइल में। लगातार युद्ध से पर्यटन, निवेश और कारोबार प्रभावित होगा। तो ये तो जो जंग हो रही है इन तीनों के बीच में, उसके नुकसान थे। अब दुनिया पर क्या नुकसान पड़ेगा, वैश्विक बाजार पर क्या नुकसान पड़ेगा, इससे जो है वो भीषण तबाही आने वाली है। ईरान, अमेरिका, इजराइल बर्बाद नहीं होगा, इसमें कई देश यानी कि पूरा का पूरा जो है सिस्टम इसके जद में आ जाएगा। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कितना नुकसान होगा? तेल संकट होगा सबसे पहला, वैश्विक अर्थव्यवस्था, शिपिंग और व्यापार, युद्ध का विस्तार होगा, यानी कि युद्ध जो है अभी तो इन तीनों में ही हो रहा है, उसके बाद इस युद्ध में लेबनान, सीरिया, इराक, यमन जैसे देश भी जो है वो खिंच सकते हैं और विश्व युद्ध जैसे हालात जो है वो बन सकते हैं। खाड़ी तेल संकट की बात करें तो खाड़ी क्षेत्र से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल लेता है। युद्ध हुआ तो तेल जो है वो 120 150 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकता है। भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों में पेट्रोल, डीजल जो है वो महंगा हो जाएगा। महंगा क्या, सोना बन जाएगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करें तो शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी। डॉलर मजबूत होगा, बाकी मुद्राएं कमजोर होंगी, व्यापार रुकावट से मंदी का खतरा होगा। शिपिंग और व्यापार की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हुआ तो 20% वैश्विक तेल सप्लाई जो है वो रुक सकती है। सामान की कीमतें जो हैं वो बढ़ेंगी और सारा का सारा सिस्टम जो है वो तबाह हो सकता है। निष्कर्ष जो है, यानी कि सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो सीधी तबाही ईरान और इजराइल में देखने को मिलेगी। अमेरिका को नुकसान होगा और शेयर बाजार जो है उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा और बाकी जो चीजें हैं वो भी महंगी हो सकती हैं। तो ये एक पूरा का पूरा हमने आपको बताया कि इस जंग में किसको नुकसान हो रहा है, किसको ज्यादा नुकसान हो सकता है, कौन ताकतवर है, वहीं पूरी की पूरी दुनिया पर, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये तमाम चीजें आपके सामने हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो जंग हो रही है इससे किसे कितना नुकसान होगा। क्या अमेरिका और ईरान के बीच सुलह हो जाएगी या ईरान मुंह तोड़ जवाब देने में कामयाब होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए।